फरमाए कि सर उठाए दरे मुस्तफा पर, सर उठाए दरे मुस्तफा पर, बादशाहों में जुर्रत नहीं है। सर उठाए दरे मुस्तफा पर, सर उठाए दरे मुस्तफा पर, बादशाहों में जुर्रत नहीं है, बादशाहों में जुर्रत नहीं है। तैयार हो जाना कि सर उठाए बादशाहों में जुर्रत नहीं है। उनके दारुल हुकूमत से बढ़कर उनके दारुल हुकूमत से बढ़कर कोई दारुल हुकूमत नहीं है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत तारीखी शेर पड़ गया। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाबे, बहुत शुक्रिया जनाबे हाफिज कासिम साहब। आप तमाम हुफ़ाज़ इकराम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, उनको मैं मुबारकबाद आप तमाम हज़रात की तरफ से पेश करता हूँ। आसिफ जमाल साहब कहाँ से खड़े होकर के सुनना चाहते हैं, दिल खैराबादी भी यहीं पे खड़े होकर के आपको सुनाएगा इंशाअल्लाह। एक बार तड़प के बच्चों कह दो सुभान अल्लाह। कि सर उठाए दरे मुस्तफा पर, बादशाहों में जुर्रत नहीं है। उनके दारुल हुकूमत से बढ़कर कोई दारुल हुकूमत नहीं है। अब हुस्ने मतलब शेरवा हो, चाहे सराय मीर हो, चाहे भी आजमगढ़ का कोई भी खित्ता हो, इंशाअल्लाह दयारे शिबली में ये दिल खैराबादी शेर पढ़ने का शरफ हासिल कर रहा है। मुलाहिजा फरमाए कि जिसका ईमान, जिसका ईमान, बात है शेर सुनना, कि जिसका ईमान, कि जिसका ईमान साहिल पे बोला, क्या बोला कि लौटने की इजाजत नहीं है। सर उठाए दरे मुस्तफा पर, बादशाहों में जुर्रत नहीं है। जिसका ईमान साहिल पे बोला, लौटने की इजाजत नहीं है, नहीं है, लौटने की इजाजत नहीं है। जिसका ईमान साहिल पे बोला, लौटने की इजाजत नहीं है, नहीं है, लौटने की इजाजत नहीं है। उसने कह के ये कश्ती जला दी, उसने कह कर ये कश्ती जला दी। कश्तियों की जरूरत नहीं है, ये कश्ती जला दी। कश्तियों की जरूरत नहीं है। उसने कह कर ये कश्ती जला दी। कश्तियों की जरूरत नहीं है, कश्तियों की जरूरत नहीं है, कश्तियों की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अपनी मर्जी के मुताबिक मैंने आपकी खिदमत में जहाँ जहाँ से मुझे चार मिसरे याद आए आपके हुजूर मैंने सुनाने की कोशिश की। अब एक मतला फिर पढ़ता हूँ। शेरवा से तसव्वुर में मदीने का सफर दिल खैराबादी मतले से कराना चाहता है। ये आखिरी वक्त है, जिन हजरात को भी जाना होगा
वो इंशाअल्लाह बिला झिझक जा सकता है, बिल्कुल इजाजत है। मगर जो तलबा हजरात हैं उनको मैं इजाजत इसलिए नहीं दूंगा कि ये मदारिस इस्लामिया के बच्चों ने दिल खैराबादी को यहाँ बैठने की जो जगह मिली है, ये आप तमामी हजरात की मेहनत का समरा है, वरना इस पीर को पता नहीं कहाँ जगह मिलती। ये हकीकत में ये मोहब्बतें आप तमामी हजरात की है। अल्लाह करे तैयब साहब भी निकल रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि बहुत देर हो चुकी है, मतलब छेड़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। स्टेज वाले आप लोग जो सोच रहे हैं, मैं बहुत ये नातिया गीत है, ये कन्वीनर मुशर्रफ अफान शेरवानी की फरमाइश है दिल भाई। अच्छा जनाब अफान, जी हाँ जनाब अफान साहब, माशाअल्लाह। रजब है, शाबान है, अफान है, रमजान है, क्या बात है, पूरा महीना यहीं पे मौजूद है। माइक पे शाबान खैराबादी मतलब पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। क्या बात है, डर रहा हूँ मैं इनकलाबी पढ़ने से, इस वक्त कोशिश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं कि एक दिन में ये मेरे बहुत ही कीमती नाते पाक है, आइए इसको भी आजमा करके देखता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि एक दिन में। कितने लोग मदीना जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा दे। स्टेज वाले भी अगर जाना चाहते हैं तो उठा दे। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह करे जिन्होंने हाथ उठाया है सबको उस दयार मुबारक की ज़ियारत नसीब हो कि एक दिन मैं मदीना पहुँच जाऊंगा, एक दिन मैं मदीना पहुँच जाऊंगा। दर्द दिल की दवा ढूंढते नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी नाते पाक। आप लोग सुन रहे हैं, अरे आप लोग उन्हीं में मशहूर हैं। जनाब जनाब कासिम साहब वो उनको दिखला रहे हैं कि दिल खैराबादी कौन सा कलाम पढ़ना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं, रूबरू देख रहे हैं। मगर आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा आप अपने स्तर से उठ करके दाद देना शुरू करें ताकि मैं भी जी लगा करके पढ़ूं। चार मिसरे याद आ गया, अब पेश करता हूँ इनकलाबी मुलाहिजा फरमाएं कि जो नबी का गुलाम हो जाए, ये सुभान अल्लाह, जो नबी का आ रहा है कि जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो उससे दो सख्त हराम हो जाए। सुभान अल्लाह कि जो नबी का गुलाम हो जाए उससे दो सख्त हराम हो जाए। अब शर्मा वालों खामोश रहे तो मुझे शक हो जाएगा कि ये शेरमा के नहीं है, कहीं दूसरी जगह के हैं। अब देखता हूँ कैसे आसिफ जमाल और हाफिज कासिम साहब के लश्कर कैसे खामोश बैठते हैं। मुलाहिजा फरमाएं कि जो नबी का गुलाम हो जाए उस पे दो सख्त हराम हो जाए, कि जिससे टकराए ये नबी वाले, जो नबी का गुलाम हो जाए उस पे दो सख्त हराम हो जाए, जिससे टकराए ये नबी वाले, अरे जिससे टकराए ये नबी वाले, जिससे टकराए ये नबी वाले, उसका जीना हराम हो जाए। सुभान अल्लाह, उसका जिंदाबाद हराम उसका जीना। पीछे से दाद तो ऐसी मिल रही है, बहुत शुक्रिया। देखिए ये किसी मदरसे के बच्चे हैं, इन्होंने चोरी दिल खैराबादी को ढेर सारी दुआएं दी हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं समझता हूं कि उन्होंने दुआएं दी हैं। नदीम साहब बैठे हैं, दुआ लौट करके इधर आ रही है। मुलाहिजा फरमाएं कि जो नबी का गुलाम हो जाए उस पर तो
हराम हो जाए। जिसे टकराए ये नबी वाले, 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 उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए। जनाब शेख सलाहुद्दीन साहब इस वक्त तो मौजूद नहीं है। उन्होंने मुझे हदिया जो दुआ की शक्ल में दिया है, उन्होंने एक हुक्म कहा था कि दिल खैराबादी ये जरूर पढ़ना, मगर वो है नहीं। मैं कशमकश में था कि कब उसे शुरू करूं और कब खत्म करूं। आइए उस चार मिसरे को उठाता हूं शेरवा आजमगढ़ की सरजमीन पर बतौर खास। इसे पूरे हिंदुस्तान में मैंने पढ़ा मिसरे को, और अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर में जितनी दुआएं मुझे मिली हैं पूरे कलाम पर नहीं मिली है। आइए सिर्फ मतले में जो दुआएं मैं चाहता हूं आप मतले में नवाज दीजिएगा, शेर पर मत बोलिएगा, मुझे कोई शिकवा नहीं रहेगा। मुलाहिजा फरमाएं कि बांध लेना दीन भाई, अब इनकलाब का रुख मैंने कर लिया है। मुलाहिजा फरमाएं कि बांध लेना, बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन, बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। रजब भाई संभालिएगा मिश्रा के बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन, बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के खद्दार, कह के खद्दार दे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है। कह के खद्दार दे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान। बहुत शुक्रिया। आ गए मौलाना। अब मौलाना ने मुझे हौसला बढ़ाया और रजब ने शाबान का हौसला बढ़ाया। ये दोनों महीने मिलकर ये बचे हुए 10 महीने की नजर दिल खैराबादी ये मिसरा कर रहा है। मुलाहिजा फरमाए अरबान है, अरबान है कि वलियों जैसी, कह लीजिए इसमें सुभान अल्लाह, वलियों जैसी, कि वलियों जैसी जिसकी हर एक गुफ्तगू, वलियों जैसी जिसकी हर एक गुफ्तगू। दूध माने पिलाया जिसे बावजू, वलियों जैसी जिसकी हर एक गुफ्तगू। दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू। जिसके आगे आगे आगे, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है, नाम उस शेर है, टीपू सुल्तान है। नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। अब आखिर में चलते चलते एक नाते पाक 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 अच्छा, वाह बेटा माशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कामयाबी से मुशायरा चल रहा है, तारीखी मुशायरा हुआ। दिल खैराबादी के कलाम से देखिए ये हुफ़ाज़े इकराम हाफिज कासिम शेरवानी साहब की तरफ से देख रहे हैं। हाफिज हुफ़ाज़े इकराम की तरफ से ये पर्ची लिखी हुई, पर्ची पे लिखा हुआ है कि हुफ़ाज़े इकराम के हवाले से। आइए यूट्यूब से थोड़ा सा परेशानी कभी कभी होती है कि बस शेर में पेड़ लगा रहता है, लफ्ज़ पेड़, तो दूसरे शायर उसको बदल करके शजर करके पढ़ने लगते हैं। क्या बात है, बस इतना ही बदलना रहता है, बड़ी आसानी से तेरा मेरा में फर्क ही नहीं रहता। और यहाँ तक दुनिया इतनी पहुँच चुकी है कि कहाँ का कलाम उठा करके कहाँ भी पढ़ा जा सकता है। मगर अल्लाह का शुक्र है ये आपके आजमगढ़ का बच्चा जो कुछ भी टूटा फूटा कहेगा तो अपना कहेगा। मतलब हाजिर करता हूँ बतौर खास अता कर जी। उन बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ चार मिसरे में पेश करना चाहता हूँ जो हुफ़ाज़े इकराम तशरीफ रखते हैं। इरशाद अली भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं कि या खुदा, या खुदा। अब बच्चों कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ हुफ़ाज़े इकराम के लिए एक मतला है, मुलाहिज़ा फरमाएं कि या खुदा नदीम बिल्डर साहब इंशाअल्लाह अब आपको और अच्छा लगेगा कि या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, बिगड़ी हुई तकदीर है तकदीर बना दे या खुदा या खुदा। क्या बात है जब भाई आप माइक थोड़ा दूर रख दीजिए, बगैर माइक की मैं दाद इनसे वसूलना चाहता हूँ। अब देखता हूँ कैसे आप दाद नहीं देते। अब मोहब्बत के डंडे से आपका इम्तिहान लेता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, बिगड़ी हुई तकदीर है तकदीर बना दे, बिगड़ी हुई तकदीर है तकदीर बना दे। अल्लाह मुझे रोज़े सरकार दिखा दे या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। अब आने वाला दो मिसरा हुफ़ाज़े इकराम के हवाले करता हूँ हाफिज कासिम शेरवानी के हवाले से। मुलाहिज़ा फरमाएं कि या खुदा या खुदा, जन्नत में मेरा जाना तू आसान बना दे, जन्नत में मेरा जाना तू आसान बना दे, जन्नत में मेरा जाना तू आसान बना दे, बच्चे हाफिज़ कुरान बना दे या खुदा 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 या खुदा। इस नज़्म के वक्त तकरीबन 12 बजे 1 बजे जो मजमा रहता है उसकी कैफियत उसकी नवैयत दूसरी रहती है। बहुत ज्यादा आपको लफ्जों से खेलने को उस वक्त जरूरत नहीं रहती, मगर इस वक्त जो है ये हकीकत में उर्दू के पुलसिरात से मैं गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये पुलसिरात पर जो मैं आधा रास्ता अभी आधा सफर किया हूँ, अल्लाह करे कि आने वाला जो मैं मतला पढ़ूं मुकम्मल सफर हो जाए। जमील भाई इश्तियाक साहब हेलो मीडिया और ये मुजीब मीडिया और ये तीसरा मीडिया जो है मैसेज मीडिया, ये तीनों की तरफ से मैसेज मीडिया मैसेज ये दे रहा हूँ। 4 मिसरा मुलाहिज़ा फरमाएं कि दुनिया में आखिरत का कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब जो बचे हैं
ये इस वक्त बहुत सारे डालडा घी निकल चुके हैं, ये असली देसी घी बचे हैं। कोशिश करता हूँ लहजा फरमाए कि दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, ये दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। अरे मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। आने वाला दो मिसरा बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ। बहुत भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। शायरी हो रही है, गुजारिश कर रहा हूँ, शायरी हो रही कीजिए। याद आ गया काबिज भाई इनाम सारे इनाम यहाँ पे इनामी तशरीफ रखते हैं। मैं इन तमाम भाइयों का सहारा लेकर के सफर करता हूँ। मुलाजा फरमाए गुजारा न कीजिए कि दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो, खामोश नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह, कि दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या शायरी हुई है। आ गया मजमे में आखिर में, बहुत देर से तुम्हें तलाश रहा था। क्या बात है, जो शुरू से वहां से लेकर के आसिफ जमाल एक तरफ और ये साहिब बाकमाल एक तरफ, क्या बात है। दोनों ने मिल करके मुशायरे को मुशायरा अब बनेगा इंशाअल्लाह। ये चार मिसरा फिर पेश करता हो, एक बार तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, दाढ़ी को पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा वो भी करना ही पड़ेगा। चलिए नेट जब ये बंद हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में वो जरूर सुनाऊंगा, इसलिए कि वो बहुत 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 तकरीबन 150
प्रोग्राम में उस कलाम को मैंने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ये वो कट जाएगा। मैं एक नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ। ये कमेटी के हैं ये लोग, इसमें कुछ लोग कमेटी के हैं। जी जी जमाल भाई, एक तो आसिफ, दूसरे जमाल। अल्लाह अकबर। दिल खैर आबादी अब थोड़ा सा पटरी बदलता है, नाते पाक की तरफ लेके चलता हूँ। जिस नाते पाक को बहुत ज्यादा सुना गया है वो नाते पाक पेश करता हूँ। सिर्फ 2 से 3 शेर, फिर उसके बाद आपका हुक्म सराखों पर मुलाहिजा फरमाएं। कि अंधेरों से कह दो, अंधेरे से कह दो, कि अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं। अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं। चरागे मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं। चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते मेरी हाज़िरी हो दयारे हरम में। तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरी दयारे हरम में। तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से कह दो। अब ये शेर जो मुझे बहुत ही अजीज है, इंशाअल्लाह अहले इल्म हज़रात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, ताइफ के हवाले से हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमान। अंधेरों से कह दो कि वो ताइफ की वादी, वो ताइफ की वादी, वो ताइफ का मंजर, वो ताइफ की वादी, वो ताइफ का मंजर लहू से हुआ तर पत्थर जिसमें है। वो ताइफ की वादी, वो ताइफ की वादी, वो ताइफ का मंजर लहू से हुआ तर पत्थर जिसमें है। लहू से हुआ तर पत्थर जिसमें है। मगर उनके हक में नबी ने दुआ की, जो हंसते थे पर चलाते चलाते। मगर उनके हक में नबी ने दुआ की, जो हंसते थे पत्थर चलाते चलाते। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा